हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल संकल्प पीसीएस। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा यह शुभारंभ सीरीज स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास का पूरा रिवीजन कर लिया है अच्छे से। तो अब हम अपने जो है इस 25,000 प्लस श्रृंखला में अब मध्यकालीन इतिहास का रिवीजन करेंगे, जो कि आने वाले यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ के और यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो अरबों का आक्रमण है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग अरबों के आक्रमण एवं सिंध विजय को स्टार्ट करते हैं। तो चंदावर के युद्ध, क्योंकि 1194 ईस्वी में राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। तो चंदावर की जो वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है वह उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था। तो फ्रेंड राज्यपाल था। मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था फ्रेंड? वो अरब का था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, उतबी था। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। तो कौन था फ्रेंड? भीम था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। तो ये जो है फ्रेंड, ये जो कथन है वो लेन पुल का कथन है। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन। फ्रेंड्स, अब हम लोग मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको पढ़ेंगे। तो मध्य एशिया के वह शासक जो 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, तो वह शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है। तो ये मोहम्मद गोरी नाम से फेमस है, लेकिन इसका पूरा जो नाम है वो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो तराइन का द्वितीय युद्ध फ्रेंड जो 1192 ईस्वी में हुई थी, वो उसमें जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रयुक्त किया जाता है फ्रेंड। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, तो ये कौन था फ्रेंड? बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो यह अलाउद्दीन मसूद शाह। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाना वाला काल है तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, तो इब्राहिम लोदी था, जो कि प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। गुलाम वंश पे फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की, तो गयासुद्दीन मोहम्मद ने। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। अब हम सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत ने शुरू की थी, तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड इल्तुतमिश को कहते हैं। भारत का वह मध्यकालीन शासक इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो इल्तुतमिश ने। बलबन उसके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, तो बलबन ने। रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था फ्रेंड? बलबन करता था, सबको ही पता होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था, तो तुगलिक खां था फ्रेंड। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, तो कौन फ्रेंड? बलबन ने कहा। सुल्तान जिसने एक वर्ष में मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल को कटवाने में समर्पित कर दिया, तो वह कौन था? बलबन था। खिलजी वंश। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, तो वह कौन था फ्रेंड? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है, तो गुजरात है, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, तो वह फ्रेंड कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो था। 1303 में काकतीय शासकों की ये सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को।
घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। 1326 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगलों के बीच सीमा थी तो वह सिंधु सिंधु की सीमा थी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर का सिराज कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था? जौनपुर को। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना तो गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तो तुर्क से। तुगलक वंश फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी तो नसरुद्दीन खुसरो के समय में जो है हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है तो वो गुजरात है, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तो तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ था फ्रेंड। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जिसको कि टोकेन करेंसी भी बोलते हैं का प्रचलन किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था एमबीटी या मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों की ख्वाजा तास या सहदास माना था तो मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी तो फ्रेंड वो फिरोज शाह तुगलक था। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके तो वो फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के फ्रेंड, दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था तो फिरोज तुगलक ने लगाया। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था तो फिरोज शाह तुगलक ने ही लाया था। फिरोज बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी फ्रेंड। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नसरुद्दीन महमूद के काल में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा तो नसरुद्दीन महमूद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया तो वो तुगलक वंश है फ्रेंड। हम लोग आते हैं सैयद एम लोदी वंश। तो गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी तो सिकंदर लोदी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राज्यत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राज्यत्व है तो वह बहलोल लोदी ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी तो वह सिकंदर लोदी के समय में फ्रेंड ने गुरु नानक ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। तो सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला के बारे में अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे फ्रेंड। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी तो कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर कराया था तो फ्रेंड 1194 ईस्वी में। अब हम लोग सही सुमेलन करेंगे भवन का उनके निर्माणकर्ताओं से। जैसे सुल्तानगढ़ी का जो निर्माण किया था वो फ्रेंड किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया है। और लाल महल का निर्माण जो है बलबन ने किया है। जमात खाना मस्जिद मस्जिद का जो है निर्माण जो है फ्रेंड किसने किया है? वो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है फ्रेंड। अब हम लोग पुस्तक का उनके विषय से जो है मिलान करेंगे तो मिराते सिकंदर जो है सिकंदरी वो गुजरात विजय जो है इस पुस्तक की विषय है। बुरहान मासिर का जो विषय है वो बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उस सलातिन में जो है बंगाल का इतिहास लिखा गया है। रियाज उल इंसा में महमूद गमा के पत्रों का संग्रह है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था ये? तो सल्तनत के सुल्तानों द्वारा हुआ था सुर्खी का प्रारंभ। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये राणा कुंभा द्वारा जो है करवाया गया था इसका निर्माण। प्रसिद्ध संगीतकार जो कि तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पे फ्रेंड? ये ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था फ्रेंड तो जयसिंह द्वितीय ने। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में फ्रेंड देखेंगे। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं तो हरिकेली
नाटक के। अल बरूनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ तारिकुल हिंद लिखा था तो अरबी भाषा में। फयादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था तो अमीर हसन सीजजी ने। फ्रेंड, अब हम देखेंगे ग्रंथ और उनके रचनाकार का मिलान। रस कौमुदी के जो रचनाकार है वो श्रीकंठ है। राग विभूत के रचनाकार सोमनाथ है और चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकट मखीन। फ्रेंड, ये 2 बार मैंने देखा है कि 2 बार पीसीएस के एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट सीरीज है। या आपको जब एग्जाम जब जिस दिन देकर निकलेंगे ना उस दिन आपको समझ में आएगा कि मैम ने जो ये लेक्चर लिया है रिवीजन का सीरीज ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। फ्रेंड, अब हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है अल बरूनी ने। मुदाबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अदब उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है नन्ना ने। अब हम लोग पुस्तक का उसके लेखक से फ्रेंड मिलान करेंगे। जैसे तबकात नाशरी काफ़ी फेमस पुस्तक है, ये मिनहाज उस सिराज की। ताज उल माशिर ये हसन निज़ामी की है। तारीख उल हिंद काफ़ी फेमस पुस्तक है ये अलबरूनी की। तुगलक नामा अमीर खुसरो की, ये भी फेमस पुस्तक है। रचनाकार और रचना का मिलान करना है। जैसे मुल्ला दाऊद की जो है चंदायन है। दामोदर कवि की पद्मावती कथा है। सोमनाथ की राग विबोध है। अमीर खुसरो की आसिका है फ्रेंड। तो उस पुस्तक का उनके लेखक से अगेन मिलान करना है हमें। तबकात नासरी का मिनहाज उस सिराज जस जानी है। तारीख फिरोज शाही का शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलक नामा का अमीर खुसरो। हुमायूं नामा का गुलबदन बेगम है। अब हम फ्रांस विजयनगर बहमनी तथा अन्य जो प्रांतीय राजवंश हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जो यूपी पीसीएस के एग्जाम में कई बार आए हुए हैं तो उनको अब हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट साथ में करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग मैं देख रही हूँ कि मेरे वीडियोस को व्यू तो बहुत आ रहे हैं, बहुत से लोग वॉच कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज़ मैं ये सीरीज़ बीच में भी छोड़ने का मन करेगा कि क्यों ही मतलब मैं बना रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब करिए, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से अब टॉपिक पे आ रही हूँ। संगम वंश का जो है हरियर प्रथम थे, ठीक है। और सालू वंश जो कि 1485 से 1505 ईस्वी है, तो नरसिंह सालू हैं। तुलु वंश जो है वीर नरसिंह हैं। और आरवीड़ू वंश में जो है तिरुमाल है फ्रेंड्स। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, तो किसने समाप्त किया फ्रेंड? जैनुलाब्दीन ने किया। दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह ने। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज से तो 8 तेलुगु कवि थे। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565 में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो देवराज द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था तो जौनपुर को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इसे फ्रेंड अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? तो वेंकट द्वितीय ने। अपने मदुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी तो गंगा देवी थी वो। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था, किसके शासनकाल में आया था फ्रेंड? वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। भारत में सिराजे हिंद नाम से किसको बोलते फ्रेंड? फिर अगेन वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहासकार रॉबर्ट सिवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी। इसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम था विजयनगर साम्राज्य। भक्ति एवं सूफी आंदोलन संप्रदाय का उससे संबंधित जो संत थे उनसे हमें मिलान करना फ्रेंड। जैसे चिश्ती संप्रदाय के शेख हमीउद्दीन नागौरी थे। शुरावर्दी संप्रदाय के शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। नक्शबंदी संप्रदाय के अहमद सरहिंदी थे। काहरी संप्रदाय के शेख दाऊदी किरमानी थे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो फ्रेंड वो कौन सा योग था? वो हठ योग था। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया था फ्रेंड, ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो
सूफी संत के अनुगामी थे तो शेख निजामुद्दीन औलिया के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे तो बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब इलाही, काफी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहते थे। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया, तो फरुद्दीन गज ए शंकर, जिसको फ्रेंड जो फरीद बाबा हैं उनको इस नाम से भी, इनका जो पूरा नाम है फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। शेख अल उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी तो शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था तो नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। शाह मोहम्मद गौस जो है वो कृष्ण को औलिया के रूप में मानते हैं। कबीर शिष्य थे तो वो रामानंद के शिष्य थे। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य प्रभु की। किस भक्त संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया, तो चैतन्य के। गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवड़ी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था, तो गुरु गोविंद सिंह की याद में। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है, तो रामानंद का है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे तो वैष्णव संप्रदाय से। फ्रेंड वरकारी संप्रदाय का संत था, काफी फेमस क्वेश्चन है, नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलूक दास एक संत कवि थे तो कड़ाके। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे तो वो सूफी संत थे। तो सल्तनत काल और विविधा, जो हम लोग मिसलिनियस टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह राणा शासक, और उसके राज्यों से हम सूची में लाएंगे। जैसे राणा हमीर का जो राज्य था वो मेवाड़ था। राणा चुंडा जो है मारवाड़ का शासक था। मलिक राजा फारूकी खान देश का। मलिक सरोवर ख्वाजा जहाँ वो जौनपुर का। वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं, तो बसरा जो है सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। फ्रेंड खरीदार कौन था, तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी को कहते थे। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तुर्क थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिजे मुमा मुमालिक, सॉरी फ्रेंड, आरिजे मुमालिक। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक यूपीपीसीएस के लिए, जितने भी जो यूपीपीसीएस एग्जाम कराता है। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खान ने। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी तो काबुल में। मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था राणा सांगा। बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था सैबानी खान ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। अगेन सेम क्वेश्चन। हुमायूं और शेरशाह शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की तो शेरशाह ने। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ऊना का निर्माण कराया था शेरशाह ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था तो रई से। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित थे तो वो मारवाड़ से। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो कालिंजर में। मध्य युगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था तो शेरशाह था। फ्रेंड मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, तो फ्रेंड ये जो कथन है ना, ये शेरशाह सूरी का ही है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है तो KR कानूनगो ने माना है। फ्रेंड अब हम लोग जो है कुछ युद्ध हैं उनका सुमेलन करेंगे। जैसे चौदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, तालीकोटा का युद्ध 1565 में। फ्रेंड अब हम अकबर का काल देखेंगे। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था तो राजत तरनगढ़ी का। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था तो मसबदारी व्यवस्था थी वो। फ्रेंड
भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी तो किसने? अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए किसने? फ्रेंड, अकबर ने चलाए। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था तो मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरिविजय सूरी। अदम खां किसके द्वारा मारा गया था? बादशाह अकबर द्वारा। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था बादशाह अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था तो बादशाह अकबर। अकबर के राजकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था तो गोलकुंडा। राजपूताना राज्य जिसके शासन ने अकबर के प्रभुता स्वीकार नहीं की थी तो वह मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों की जिस गृह से स्थापित किए थे वह था कछवाहों। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था तो फ्रेंड वो जब्त था। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाहत की। मुगलों में से अनपढ़ था कौन? अकबर था। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था तो वो फ्रेंड अकबर था। 1192 फ्रेंड सुमेलन का नाम है युद्ध का और उनके ईयर से। तो फ्रेंड 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था तो वह अहमदनगर था फ्रेंड। जहांगीर एवं शाहजहां को देखेंगे फ्रेंड अब हम लोग। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी तो 1617 ईस्वी में। जहांगीर ने जिससे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था तो जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था तो अजमेर में दिया था। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था तो चित्रकला को दिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी तो विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था तो जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी तो वह जहांगीर के। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी तो अर्जुन देव ने। इसी वजह से जो है उनको मरवा दिया था फ्रेंड। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था तो जहांगीर नहीं था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पेलसट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी तो फ्रेंड वो कौन था? वो फ्रांसिस्को पल्सट ही था। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था तो वर्नियर को। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा जो कोहनूर भेंट किया था किसने? मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। बनारस में इलाहाबाद के तीर्थ कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था तो कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की तो शाहजहां ने किया था फ्रेंड। अब हम लोग औरंगजेब को देखेंगे। औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही कालानुक्रम है तो घटनाएं और उनके वर्ष से मिलान करना फ्रेंड। बनारस के पास सूजा की पराजय जो फरवरी 1658 में हुई है। धर्मत विजय जो कि अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की विजय मई 1658। देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में। तो फ्रेंड्स जो ये घटनाएं हैं औरंगजेब के काल के और इनके जो ईयर हैं तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इसका जो क्रम भी लगाने को आता है तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था फ्रेंड तो ये है औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। दारा सिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में ही। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था तो औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था औरंगजेब। अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था तो ईश्वर दास नागर को।
मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे तो वीणा बजाता था वो फ्रेंड। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ तो औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे तो बीजापुर एवं गोलकोंडा। रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है तो औरंगजेब के। औरंगजेब ने किसको साहिबजाद उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी तो जहां आरा को। जजिया शासनकाल में पुनः लगाया गया था तो औरंगजेब के। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरों को क्षतिग्रस्त किया था तो अकबर। उत्तरवर्ती मुगल फ्रेंड, प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों की पेंशन भोगी बना तो वो शाह आलम द्वितीय था फ्रेंड। सही सुमेलन करना है फ्रेंड। सकरखेड़ा का जो युद्ध हुआ था 1724 में, बेदरा का युद्ध 1759 में, पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में, मुदगी का युद्ध 1845 ईस्वी में। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दराबख्त की मृत्यु हुई थी तो 1839 ईस्वी में। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी तो मोहम्मद शाह के दरबार में ये हुई है। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था तो अहमद शाह। ठीक है फ्रेंड। अवध का प्रथम नवाब था सादत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी तो बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल कालीन जो स्थापत्य एवं कला है फ्रेंड इसको देखेंगे हम लोग। सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था तो सुल्तान इल्तुतमिश ने। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। जहांगीर चित्रकार थे अबुल हसन आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं। वह मुगल शासक जिसने लाला कालावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी तो अकबर ने। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं तो वह चित्रकला की सारी शैलियाँ हैं। पहाड़ी, राजपूत, मुगल काल और कांगड़ा स्कूल। शेर शाह का मकबरा स्थित है तो फ्रेंड सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था तो औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था फ्रेंड महाम अनगा द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है तो रबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बांकी। फ्रेंड इसको जरूर देख लीजिएगा। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है तो बाबर का। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी तो अबुल हसन को। फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था पंचमहल को। तो मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार को फ्रेंड देखेंगे अब हम लोग। विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया तो विलियम फिच ने किया है। गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार थे अकबर। तबकात अकबरी के लेखक थे निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया गया था जेबुन निसा ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था तो शाहजहां ने किया था फ्रेंड। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने भारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को कहते हैं रज़्मनामा फ्रेंड। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। सूची का मिलान करेंगे। पुस्तक है सूची 1 में और सूची 2 में जो है लेखक है तो पुस्तकों का उनके लेखकों से मिलान करना है। दलाइल ए फिरोज शाही जो है अजाउद्दीन खालिद खान की है। मुनसद ए महरू के लेखक जो आइन उल मुल्क मुल्तानी है। तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीक। फ्रेंड काफ़ी टफ नाम है इनके। कवित्री और उनकी पुस्तकें हैं जैसे गंगाबाई की जो पुस्तक है देवी त्रिया निषेध है। दयाबाई की विनय मालिका है। सहजोबाई का सहज प्रकाश है। सोन कुमार का स्वर्ण बेलू की कविता है। तो अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है फ्रेंड तो ये पंचतंत्र का है। काफ़ी फेमस है ये तो। शाहजहां के शासनकाल में राज कवि था तो फ्रेंड कौन था कलीम था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था तो दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी तो फारसी। फ्रेंड अब हम लोग मिलान करेंगे तो हसन निज़ामी
नुस्ख ए दिलखुशा, फंदामीर जो हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामा, भीमसेन, ताजुल मसीर। तो इन सब में जो है हमारा एक विकल्प शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य का मिलान कर सॉरी फ्रेंड फैक्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था, तो किसने? मराठों ने। जो है पेशवा और उनके जो काल है उनका मिलान करेंगे हम, जिससे बालाजी विश्वनाथ का जो काल था वो 1713 से 1720 ईस्वी तक था। बाजीराव प्रथम का जो कार्यकाल था वो 1720 से 1740 था। माधव राव प्रथम का जो 1761 से 1772 तक कार्यकाल था, और नारायण राव का जो है 712 से 1773 था। फ्रेंड यहाँ पे गलत है, ये 1772 होगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे तो कौन? फ्रेंड मराठा उतरे। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का काला क्रमानुसार सही क्रम है तो चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, तीसरे नंबर पे आएगा अफजल खां का प्रकरण और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। फ्रेंड ये जैसे कालक्रम में आपको सजाने के लिए आएगा कि पहले कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी, ऐसे करके आपको तो पता ही होगा। छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, तो रुपया नहीं थी। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह शासक था सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था तो वह तो ताराबाई थी। फ्रेंड प्रणव आगे देखें, शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि प्रदान की थी ताराबाई को, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो बालाजी बाजीराव के समय में जो है मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबत का एक पद था जो कि काफी फेमस था, तो सैन्य प्रशासन का एक पद था ये। व्यक्तित्व और उसका कालक्रम मिलाना, जैसे पद्मनी तो 1303 में, दुर्गावती 1524 से 1564, ताराबाई जो है 1675 से 1761, अहिल्याबाई 1725 से 1795। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। फ्रेंड अब मुगल काल और उसका विविध मतलब मिसलेनियस देखेंगे। मुगल काल में देह का तात्पर्य था तो गांव से। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ था, तो सैसनियन के। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था तो बर्नियर ने कहा था। बादशाह का उनके समय में जो दीवान थे उनसे मिलान करना, जैसे अकबर का जो दीवान था मुजफ्फर खान था, जहांगीर का गियास बेग इत्मादुद्दौला, शाहजहां का सादुल खान, औरंगजेब का असद खान। मूल रूप से एक सैनिक राज्य था तो मुगल साम्राज्य। विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के जो क्रम थे उससे मिलान करना, जैसे राल्फ जो 1583 में आया था, विलियम हाकिन 1608 में, निकोलस डाउंटन जो 1613 ईस्वी में, सर थॉमस 1614 ईस्वी में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था फ्रेंड तो हुसैन शाह था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था भू राजस्व से। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करा था। सरधना में मुगल काल में दरबारी भाषा थी तो फारसी फ्रंट थी। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। नजीब खान था। गियासुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। सुजाउदौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हेलविड। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था तो गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते थे तो उलेमा कहलाते थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार जो अपनाया था पारसियों से। जवाबित थे राज्य कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलीज खान। भारत का वह स्थान जहाँ पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचिन। फ्रेंड खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर
मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क समाधि, जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह मुगल काल में करोड़ी थे भूराजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भूराजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो अब हम लोग युद्ध का जो है उनके वर्ष से मिलान करेंगे। जैसे बिलग्राम का युद्ध जो है 26 जून 1539 में, सरनाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में, जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 में हुआ था। स्मारक का जो है वर्ष में मिलान करना है। अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है, ठीक है, तो वो 1408 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम जो 1545 ईस्वी में बना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है 1570 ईस्वी में। रबिया उद दौरानी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है 1678 ईस्वी में बना है फ्रेंड। तो अब हम लोग जो है दाम और जो है मिलान करेंगे। जैसे दाम का ये जैसे वो क्या चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो दाम जो है पद है वो ताम्र की मुद्रा, और देसाई जो राजस्व अधिकारी है, दीवान जो प्रांतीय राज का प्रमुख है, जरीब जो भूमि की लंबाई के नापने की इकाई है फ्रेंड, ठीक है। अब युद्ध का उनके वर्ष से सुमेलन करना है। जैसे चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565। घाघरा का युद्ध 1549। फ्रेंड इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो सारे युद्ध हैं, चंदावर, तैमूर, तालीकोटा और घाघरा का युद्ध, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि एक आध दो क्वेश्चन मतलब एक आध दो ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जो आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल लोगे। तो इसलिए ये जो युद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। फ्रेंड अब आगे देखते हैं। वर्ष और युद्ध फिर से अगेन है। 1500 जो है 56 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध की लड़ाई हुई है। 1817 से 19 तक जो है फ्रेंड तृतीय मराठा युद्ध हुआ है। 1799 चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी के साथ जो है हमारा जो है मध्यकालीन जो भारत का इतिहास था वो ख़त्म हो चुका है फ्रेंड। उसका रिवीजन हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लेंगे और एक एक लाइन जो है अच्छे से लर्न कर लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, या एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे वर्क कर जाए आपका। फ्रेंड मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, मैं देख रही हूँ व्यू बहुत आ रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लाइक करिए। और अगर कुछ गलती हो या कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए। और फ्रेंड अभी के लिए जो है बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।